5 वर्षों से एडोलेसेंट्स के सर्वांगीण विकास के ऊपर काम कर रहा है। किस तरह से उनके अंदर सामाजिक भावनात्मक शिक्षा का बदलाव हो सके और कैसे उनके अंदर 21वीं शताब्दी का विकास हो सके, तो इसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी को लेके एक स्टडी हमने किया कि कोविड के दौरान या कोविड के बाद ऑनलाइन शिक्षा को लेके बच्चियों में किस तरह का रुझान है। और हमें काफ़ी एक पॉजिटिव देखने को मिला कि रुझान काफ़ी ज़्यादा है और पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं बच्चियों को ऑनलाइन शिक्षा को लेकर। हमने इसके साथ साथ इसके ऊपर भी स्टडी किया कि जो बच्चियां पढ़ रही हैं, पर उसके बाद वर्क में अगर हम बात करें तो कई बच्चियां ऐसी हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं ले रही है। हमने ITIs में रिसर्च किया और ITIs में हमने पाया कि जितना मेल बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उतने फीमेल बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो हम जो ही बच्चों को स्कूल लेवल में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और अगर बच्चे बड़े होने पर ITI और इस तरह के इंस्टीट्यूट में नहीं जुड़ रही हैं बच्चियां, तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई रुक रही है और कहीं ना कहीं उनका विकास रुक रहा है। तो हमने यही स्टडी किया, एक तो ये कि बच्चियों के अंदर ऑनलाइन शिक्षा को लेकर कैसा रुझान है, और दूसरा ये कि आने वाले समय में 12वीं करने के बाद क्या बच्चियाँ ITI और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे इंस्टीट्यूट में जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं। और अगर हमने देखा कि उसमें काफ़ी कम बच्चियाँ जो हैं वो ITIs में जुड़ रही हैं। तो हमने इसीलिए सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं स्कूल लेवल पर, जहाँ पर हम सरकार के साथ स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम एक है सरकार का, उसके तहत हम बच्चों के अंदर सामाजिक भावनात्मक शिक्षा का विकास कर रहे हैं। और साथ ही साथ ITI में हम लोग सरकार के साथ जुड़ के 13 ITI में से 4 ITI के अंदर बच्चियों के अंदर उनकी इनरोलमेंट को लेके, उनके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को डेवलप करने को लेके और उनके प्लेसमेंट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुशांत पाठक है और मैं क्वेस्ट अलायंस की तरफ से स्टेट लीड हूँ झारखंड में। जो है भारत भर में काम करते हैं। झारखंड में हम 2017 से काम कर रहे हैं और अभी हम लोग झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं ईस्ट सिंहभूम, गिरिडीह, छतरा, पलामू, देवघर एंड दुमका में। हम लोग स्कूल्स के अंदर भी काम करते हैं, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा जो है वो स्कूल्स के अंदर इंटीग्रेट हो सके, बच्चे 21वीं सदी के कौशल डेवलप कर सके और इसके लिए टीचर्स की एक तैयारी हो। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि किस तरह से ज़्यादा किशोर किशोरियाँ स्कूल के साथ जुड़े रह सके, और उसके लिए हम लोग स्कूल्स के साथ काम करते हैं और समुदाय में भी काम करते हैं। स्कूल्स में काम करते हैं कि किस तरह से स्कूल्स को ज़्यादा समावेशी बने, कैसे स्कूल्स के अंदर 21वीं सदी के कौशल जो है वो शिक्षक और स्कूल की प्रक्रियाएं, चाहे वो आपकी सुबह की मॉर्निंग असेंबली होती है, चाहे वो मिड डे मील के बाद की घंटी होती है, चाहे वो जो बाल संसद के बच्चों का गठन होता है और बाल संसद अपना काम करती है, उसमें कैसे वो लोग 21वीं सदी के कौशल सीख सकते हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं। उसके लिए बहुत सारी गतिविधियां हम करते हैं बच्चों के साथ, उनका नेतृत्व बढ़ाते हैं, टीचर्स के साथ करते हैं। तो ये एक हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनकी 21वीं सदी के कौशल बढ़े, वो लोग खुद से सीखना सिखाना जो है उसके लिए सेल्फ लर्निंग का बिहेवियर डेवलप करें। टीचर्स जो हैं वो इस रोल को फैसिलिटेट करना शुरू करें, ये हमारी एक मुख्य भूमिका रहती है। समुदाय स्तर पे हम लोग क्लब्स के द्वारा काम करते हैं। जो बच्चे अनियमित हैं और जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते, ऐसी किशोरियों के साथ हम लोग क्लब्स चलाते हैं और उन क्लब्स के अंदर हम गर्ल्स को लेकर के उनका SRHR यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, उनकी शिक्षा हो गई, उनके एस्पिरेशंस हैं, उनके आसपास और कौन रोल मॉडल्स हैं जिनसे वो सीख सकते हैं और वो आगे जो करना चाहती हैं उसके लिए उनकी तैयारी हो, इसके ऊपर काम करते हैं कि वो आगे अपनी दिशा ढूंढ सके, स्कूल्स में जाके वापस जुड़ सके। सो बिल्डिंग एजेंसी ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, ये हमारा फोकस है। दूसरा हमारा ये फोकस है कि किस तरह से ट्रांजिशन रेट जो है एंड कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारा फोकस है। सो वी आर फोकस्ड ऑन 21st century skills. We are focused on improving the transition and completion of secondary education of children in Jharkhand. And the third thing is that we're also focused on building, system, supporting system change in Jharkhand. So that schools are joyful and inclusive, and children and teachers, they both enjoy in the schools, they complete education and they develop also a self-learning behavior. तो ये है। ऑनलाइन शिक्षा में आंखों को लेकर थोड़ा दिक्कत आती है, हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है।
तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या फिर स्ट्रेस लेवल सामने वाले का बढ़ जाता है। इस कोरोना काल में भी बहुत देखा गया। दरअसल उसमें भी क्या आप लोग स्टडी किए हैं कि अभी जो भी जहाँ पे स्टडी किए उसमें कभी स्टडी किया इसको लेकर के कि कितने स्ट्रेस लेवल है बच्चों के या फिर आँखों पे कितने असर पड़ा ऑनलाइन शिक्षा? उस तरह का हमने स्टडी नहीं किया है कि ऑनलाइन शिक्षा से आंखों पे कितना असर पड़ा, बिकॉज अगर हम देखें हमारा पहला चीज़ ये था कि मोबाइल ओनरशिप कितनी है झारखंड में। एंड अगर हम देखें झारखंड इज़ वन स्टेट जहाँ पर लोगों के पास इवन स्मार्टफोन नहीं है, लार्जली फीचर फोन्स हैं, राइट। ये पैंडेमिक के दौरान हम देख रहे हैं कि परिवारों ने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर इन्वेस्ट किया सो दैट बच्चे सीख सकें, और कुछ स्मार्टफोन्स की तादाद आपको बढ़ते हुए दिख रही है। वरना झारखंड जैसे राज्य के ना लोगों के पास ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं है इंटीरियर एरियाज़ में, लार्जली फीचर फोन्स हैं। और इसीलिए हमारी जैसी संस्थाएं जो हैं वो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि IVRS यूज़ करती हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग मैसेज सुन सकते हैं। और अगर फ़ोन के टाइम पर अगर उनके माता पिता बकरी चराने गए या खेत में काम करें या मजदूरी पे गए, बच्चों को वो मैसेज सुनने को नहीं मिलता है। तो हम माता पिता से कहते हैं कि आप ये बात बच्चों तक पहुँचाएँ। हमने कॉल बैक नंबर दिया कि बच्चों के पास जब समय हो वो हमें फ़ोन करें उस नंबर पे, और वो उस मैसेज को सुन करके भी कुछ चीज़ें सीख सकें। और पैंडेमिक के दौरान हमारा ये भी कोशिश रहा कि हम उन्हें घर तक वर्कबुक्स और ये सब चीज़ें पहुँचाएँ। तो झारखंड जैसे क्षेत्र में अभी उस तरह का स्टडी नहीं हुआ है, हम लोगों ने नहीं किया। पर गुजरात में जहाँ पे जो तीसरा राज्य था जहाँ हमने स्टडी किया था, वहाँ पेरेंट्स को ये डर था कि बच्चों को लत लग रही है फ़ोन की। तो वो डर पेरेंट्स में निकल कर आया जहाँ पर ज़्यादा एक्सेस देखते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा परिवारों के पास स्मार्टफोन्स भी थे कंपेयर टू झारखंड। मतलब कहीं ना कहीं स्मार्टफोन से स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है? हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, और ना ही हमारी स्टडी कह रही है और ना ही हम ऐसा कह रहे हैं। तो हम ये डेफिनेटली नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले किशोरियों के लिए तो हाथ में फ़ोन होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो आसानी से नहीं मिलता है। जब आपने परिवार का पूरा काम कर लिया है, दीदी भैया ने सबने इस्तेमाल कर लिया, तब आपके हाथ में फ़ोन आता है, और वो भी शायद ही आता है, राइट। तो हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल कि स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। हमारे हिसाब से तो वो लोग ऑनलाइन लर्निंग करना सीख रहे हैं, वो लोग क्या क्या सीख रहे हैं वो भी हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया था, राइट। सो वी आर डेफिनेटली नॉट सेइंग दैट जो आप कह रहे हैं। एंड आप जो स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा फोकस जो है वो सामाजिक और सो वी आर फोकस्ड मोर ऑन सोशल इमोशनल वेलबींग, जो कि अगर झारखंड में भी हम देखें तो स्कूल में जो स्वास्थ्य प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम जो चला है, स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम SHWP, उसके अंदर हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में सरकार के साथ। और हम लोग जो अभी 6 डिस्ट्रिक्ट्स की हमने बात की, वहाँ पे हम लोग 60 स्कूलों में काम कर रहे हैं। हमारे फैसिलिटेटर्स हैं जो टीचर्स को सपोर्ट करते हैं इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए, जो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा पे। मेरा नाम दीपिका है, मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ क्वेस्ट अलायंस में, और मैं शिक्षा का काम संभालती हूँ।